इन मछलियों को तो आप जानते होंगे, इन्हें krill कहते हैं। और जो अंटार्कटिक ओशन की krill होती है उनको सुपर हीरोज ऑफ द साउदर्न ओशन नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी महासागर की जो बाकी की प्रजातियां हैं जैसे कि व्हेल, पेंगुइन, स्क्विड या फिर सी बर्ड, वो इन krill के ऊपर निर्भर करती हैं अपने खाने के लिए। साथ ही इन्हें क्लाइमेट हीरोज भी कहा जाता है क्योंकि ये खाती है फाइटोप्लैंक्टन्स को। फाइटोप्लैंक्टन एक ऐसा जीव होता है जो वायुमंडल से कार्बन को सोख कर रखता है अपने पास में। फिर जब krill इन्हें खाने के बाद एक्सक्रीट करती है तो ये समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं, जिससे कार्बन हमारे वायुमंडल से बहुत ज्यादा दूर चले जाता है। गार्डियन की एक रिपोर्ट की माने तो ये krill प्रति वर्ष हमारे वातावरण से 12 बिलियन टन कार्बन को निकाल देती है। लेकिन अब हालत ये हो रखी है कि इंसानी उपभोग के लिए और तथाकथित दवाइयां बनाने के लिए इन krill की अंटार्कटिक महासागर से ट्रॉलिंग करी जा रही है। प्रतिवर्ष अंटार्कटिक महासागर से 5 लाख टन krill को निकाला जा रहा है। हाल ही में इसी मुद्दे पर एक यूक्रेनी वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मछली पकड़ने की सीमा घटाने के ऊपर बात करी थी। जब विज्ञान और विवेक बोलने पर सजा मिलने लग जाए तो ये पर्यावरण पर मानवता की अंधी उपभोग की कामना ही है जो संकट बन रही है। ये कहानी अंटार्कटिका की है, लेकिन इसका आईना हर देश, हर मोहल्ले, हर मनुष्य के भीतर है। हम जंगल काट रहे हैं, नदियां गंदी कर रहे हैं, मछलियों को और जानवरों को पकड़ के मार के खाते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि पृथ्वी बीमार है, जबकि सच्चाई तो ये है कि पृथ्वी नहीं बीमार है, इंसान का मन बीमार है। हम ये चीज बिल्कुल भूल चुके हैं कि जीवन अंधा उपभोग करने के लिए नहीं बल्कि समझ के साथ जीने के लिए है। अगर समुद्र से krill खत्म होते हैं तो ये सिर्फ समुद्र की हार नहीं, ये मनुष्य के अस्तित्व की हार होगी, जो देख तो सकता है लेकिन समझना नहीं चाहता, जो भोग में इतना ज्यादा लिप्त हो गया है कि वो ये देख ही नहीं रहा कि जिन जीवों को वो मार रहा है वो उससे भिन्न बिल्कुल नहीं है। आज के समय में आचार्य प्रशांत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पर्यावरण में हो रही तबाही के खिलाफ एक आवाज और एक चुनौती बनकर हमारे सामने खड़े हैं। क्योंकि बात एकदम साफ है कि ऐसा तो है नहीं कि अगर जंगल तबाह होगा या फिर कोई जानवर, कोई प्रजाति विलुप्त हो जाएगी तो उसका हम पर असर नहीं पड़ेगा। हम सब आपस में जुड़े हुए, ये बात हमें समझ ही नहीं आती है, पता नहीं क्यों। इस धरती से जो एक एक जानवर जा रहा है उसका असर हम पर भी होना है और हो ही रहा है। तो ये ख्याल तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए कि बाहर तो हाहाकार मचा रहेगा और मैं अपना मस्त घर में बैठ के टीवी देखूंगा। और बात बाहर की भी नहीं, सबसे ज्यादा भीतर की है कि सोचो वो इंसान ही कैसा होगा जिसने आज एक ऐसी भयानक दुनिया हमारे सामने खड़ी करके रख दी है, जो कि सीधा अपने अंत की तरफ जा रही है। और यही दुनिया हम अपने आने वाले जनरेशन को दे करके जा रहे हैं।